नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी and I am at the moment with Advocate प्रदीप दाम्बिया। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। एंड नेशन नाउ ऑफ कोर्स इज ऑलवेज विद यू, हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। सो प्रदीप जी, दिस दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल, Yes. that controversy had hardly died down. Now we hear of another case in the Cooper Hospital in Juhu, मुंबई के जुहू में कूपर हॉस्पिटल में एक और केस आ गया है। और उसके पहले जो हम माटुंगा में गए थे, सॉरी मुलुंद में, नॉट माटुंगा, मुलुंद में, where people came out on the street and said कि आप क्या कर रहे हैं? Yes. ये प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं आप हॉस्पिटल की? Exactly. So मेरा ये कहना है, चल क्या रहा है कि प्राइवेटाइजेशन इज गुड ओनली एज लॉन्ग एज सरकार का उस पर कंट्रोल रहना चाहिए। व्हाई शुड पुअर पीपल और एनीबडी एल्स हैव टू पे? जब आयुष्मान कार्ड के अनुसार आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन करनी है सारी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ मेरी समझ के बाहर है। सर बात है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद भी अगर लोगों को 3-3 महीने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में लेबर्स को रख के अगर 3-3 महीने पगार नहीं मिल रहा है जी, देन व्हाट, किस लिए है प्राइवेटाइजेशन? फॉर व्हाट? इट इज बेटर दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एटलीस्ट सैलरी एश्योर्ड ऑन टाइम। गवर्नमेंट सरकारी एम्प्लॉइज को टाइम पे वक्त पर सैलरी मिलता है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ कूपर पूरे सिस्टम है कि अंदर सब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को रखा है। आज जिसको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है वो 3 महीने से पगार नहीं दे रहा। हाउ यू गोइंग टू? एंड द वर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मोस्ट, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल कूपर is a BMC government hospital. It's a government hospital. And if an employee on duty, a contract, even if he's a contract employee, So what? if he's on duty and something happens to him, it is a fundamental duty of the hospital to take care of him. Absolutely आप correct. पैसे कैसे मांग सकते हो? जी, दुरुस्त पैसे बात। भरो और उसके बाद इलाज होगा। Now this is absolutely ridiculous what's So happening. let's go across to our guests. We've got a very distinguished panel indeed. मिलिंद रानडे साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। गोरख रानडे साहब महाराष्ट्र म्युनिसिपल कामगार यूनियन के संगठक भी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार आप दोनों को, थैंक यू सो मच। मिलिंद रानडे साहब, पहले आपको आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज कैसे नहीं आएगी? आई शाबाश, आई शाबाश। और गोरख रानडे साहब, आपको भी आवाज आ रही है क्या? गोरख अवार्ड है उसका नाम। गोरख अवार्ड, गोरख अवार्ड साहब, यहाँ पर रानडे लिखा है। आई एम सो सॉरी। बिल्कुल आ रही है गोरख अवार्ड साहब, आपको आवाज आ रही है ना? आई एम सो सॉरी, हिज नेम इज गोरख अवार्ड। आई गॉट गोरख रानडे। आई थॉट यू कहीं रिलेटेड है शायद, आप हो सकता है, लेकिन बट डजंट मैटर। सो मिलिंद रानडे साहब, वेलकम टू द शो। आप बड़े दिनों के बाद शो में आए, इसके लिए आपका स्वागत है। एक तो आपको पहले स्वागत, आपका अभिनंदन, सुप्रीम कोर्ट में आप जीत गए वगैरह वगैरह वगैरह। वील टॉक अबाउट दैट एट सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अभी ये कूपर हॉस्पिटल में क्या हुआ है सर, हमारे दर्शकों को बताइए, ये क्या है? ये मतलब दिस इज मोस्ट डिस्टर्बिंग फॉर मी सर। बोले सर रानडे साहब। कूपर हॉस्पिटल ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई का खुद का हॉस्पिटल है जी। वहां पर 300 लोग कॉन्ट्रैक्ट में इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। इलीगल इसके लिए, दिस इज द स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड दिस इज पेरिनियल इन नेचर। एनी वर्क विच इज स्टैट्यूटरी एंड पेरिनियल कैन नॉट बी गिवन ऑन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर दिया है। वहां पर, यहाँ पर जिसे हम आया बाई कहते हैं, वार्ड बॉय कहते हैं, सफाई कामगार कहते हैं, ये सभी एक KHFM नाम की संस्था के द्वारा काम कर रहे हैं। एंड वर्कर्स आर नॉट पेड वेजेस फॉर 3 months, जो मिनिमम वेज है। इनफैक्ट वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर इक्वल वेजेस, क्योंकि यही काम करने वाले कॉर्पोरेशन के जो परमानेंट एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी जो है वो 46,000 है। तो ये वर्कर भी कानूनन 46,000 रुपीज पर मंथ सैलरी डिजर्व करते हैं, पर उनको वो नहीं देते हैं। ऑन पेपर दे से दैट वी आर पेइंग देम मिनिमम वेजेस। नाउ मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आर 20,000 rupees. Yes. These workers since last 1 year are paid 10,800 rupees, almost half of minimum wage. Do you know what is the definition of minimum wage? A wage which keeps your soul and bones together. Yes, body and soul together. Yes. Yes. तो बोन्स कहाँ गए और सोल कहाँ गया? 10,800 रुपया। इसके बारे में हम कई दिनों से कंप्लेंट करते आए हैं।
एक तो ये आधा पगार देता है और वो भी 3 महीने के बाद पहले महीने का, यानी फरवरी महीने में दिसंबर 2024 का पगार दिया। ये तरीका है और कोई वाला नहीं है। टुडे देयर आर नो कॉर्पोरेटर्स इन BMC. BMC is not functioning. Only the authorities is commissioner, additional commissioner and deputy commissioner. कोई है नहीं पूछने वाला। अब आते हैं ये इंसिडेंट के पास। जी बोलिए सर। हाँ, सर वी कांट हियर यू। वहां पर 300 कामगार काम करते हैं। जी में काफी सारे कामगार ऐसे हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग एज कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स एंड बोथ देयरफॉर आर नॉट पेड। वन वर्कर, हिज नेम इज विनोद कुमार दुरिया एंड हिज वाइफ सुमित्रा दुरिया, बोथ आर वर्किंग देयर, रादर बोथ वेर वर्किंग देयर। अभी हुआ ये कि मार्च के 4 तारीख को while on duty विनोद कुमार दुरिया मेट विथ एन एक्सीडेंट। उसके पेट में वो जो ट्रॉली होती है कचरे से भरी हुई, वो रैम्प्स होते हैं, इंक्लाइन रैम्प, तो इंक्लाइन रैम्प पर वो स्पीड पकड़ लिया और वो रोक नहीं पाए क्योंकि हेवी था, मटेरियल बहुत ज्यादा था, कचरा ज्यादा था, तो वो उनके पेट में लगी। उनको थोड़ा बहुत कुछ पट्टी विट्टी करके घर भेज दिया। घर में जाने के बाद उनको बहुत तकलीफ होने लगी, तो he was again admitted in the same Cooper hospital where he and his wife, ये और उनकी वाइफ दोनों काम करते हैं। ये एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी हुआ है। तो लेबर लॉ सेज एनी एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी इज टू बी इमीडिएटली कॉम्पेंसेटेड। अगर हॉस्पिटल का इलाज है तो उसका खर्चा ये कॉन्ट्रैक्टर और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, so the contractor was KHFM and the principal employer is municipal corporation. ये दोनों ने उठाना चाहिए। He was working in the same hospital, he was brought to the same hospital, he was admitted, और डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज करना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए। ऑपरेशन का खर्चा उन्होंने 40,000 रुपया बताया और बिफोर ऑपरेशन 10 इंजेक्शंस का एक कोर्स करना होगा एंड द कॉस्ट ऑफ ईच इंजेक्शन इज 8,000 रुपीज। 8,000 रुपये का एक इंजेक्शन, ऐसे 10 इंजेक्शन देने हैं, 80,000 रुपया इंजेक्शन का और 40,000 रुपया ऑपरेशन का भरिए। अब आप मुझे बताइए, कोई भी आपका दर्शक बताए कि जो हस्बैंड एंड वाइफ एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहां काम करते हुए एक्सीडेंट हुआ, उनको 1,20,000 रुपया भरने को कहा गया। उनके पास 3 महीना पगार नहीं मिला है। आज भी उसकी वाइफ सुमित्रा दुरिया पगार के लिए रुकी हुई है। जनवरी 2025, फरवरी, मार्च 2025, तीनों महीने का उनका पगार नहीं मिला है। और ये कॉन्ट्रैक्टर और बीएमसी, इन्होंने वक्त पर जो मेडिसिन चाहिए थी वो दी नहीं। इसके लिए उनका ऑपरेशन होने के बाद सही ट्रीटमेंट नहीं मिला। प्रिस्क्राइब्ड है ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस, ये प्रिस्क्रिप्शन है हमारे पास, वो नहीं दिया क्योंकि ये इसका खर्चा कॉन्ट्रैक्टर और बीएमसी दोनों ने या दोनों में से किसी एक ने करना था, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने बीएमसी ने करना था, वो नहीं किया। सो फॉर लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, और लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों? फॉर लैक ऑफ मनी। और लैक ऑफ मनी क्यों? क्योंकि इन्होंने भरा नहीं और वाइफ के पास पैसा नहीं है। तो इसलिए दिस पर्सन विनोद कुमार डाइड बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। When did he die, sir? Not getting. He died on 22nd March 2025 Pradeep ji. in today's world. Ranade Saab, this KHFM is Kalpatru kind of services that they provide. Kalpatru. Now the point is, ऐसे सब BMC hospitals में ये सब contract कर दिया है. They have contracted. I came to know that even BN Desai, even the जो कहते हैं कि operation theatre ICUs are all managed by this contract system. ये कहाँ तक जायज है? Because ये सही आधा salary में इनसे काम कराया जाता है. Number one, and
employee or not, if he's on work there and he's injured and accidental in the course of duty, it is the hospital's job to take care. And this is not a private hospital, this is a government hospital. तो पैसे भरना, पैसे पहले भरो. What is all this happening, राणा रेड्डी साहब? ये तो पहले हम लोग सुना ही नहीं देंगे. सरकारी हॉस्पिटल है कि लोगों को मुफ्त इलाज की बात है, आयुष्मान की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द पुअर, आयुष्मान मंदिर पूरे देश में भरा हुआ है. व्हाट इज हैपनिंग? यानी ये सब बातें हैं, कुछ भी ऑन द फील्ड सच्चाई कुछ और ही है. राणा रेड्डी साहब, मेरे भाई, देश बदल रहा है और ये उसका नतीजा है. देश अच्छे दिन आ गए हैं, अदानी अंबानी के अच्छे दिन आ गए ना, तो उसी में तुम्हारे अच्छे दिन है. ये सोचो, अपने लिए कुछ नहीं मांगो. ये है नया भारत जो मोदी जी ने बनाया है. आप बताइए, 3 महीना पगार नहीं मिलता है, मिनिमम वेज 20,000 और मिलता है 10,000, वो भी 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद. तो अभी क्या कह रहे हैं सर? वो सामने से क्या बोल रहे हैं? अवार्ड साहब के पास जाते हैं, उसके बाद पहले आप बताएं सर, व्हाट आर दे सेइंग नाउ? 22 तारीख से हम जुहू पुलिस स्टेशन में लगभग एवरी डे जा रहे हैं. एक दिन तो पूरे 300 कामगार जुहू पुलिस स्टेशन के सामने गए और उनको कहा कि आप FIR दर्ज कीजिए. क्या FIR? कल्पेबल होमिसाइड का. जी. आज तक उन्होंने किया नहीं है. फिर हमने ये एक कानून में प्रावधान है कि अगर पुलिस स्टेशन नहीं ले रहे तो उनको ईमेल करिए. हमने ईमेल किया. क्या बताया जा रहा है? आज वहां पर मर्डर हुआ, वहां पर पुलिस फोर्स गया है. मनोज कुमार जी का दुखद निधन हुआ, वहां पुलिस फोर्स गया है. यहां पर आदमी मर गया, पुलिस फोर्स नहीं आया, उसकी सुनवाई नहीं, उसका FIR नहीं, क्योंकि ये गरीब है, ये दलित है, ये मरने के लिए पैदा हुआ है, ये थोड़ी जीने के लिए पैदा हुआ है. ये है हकीकत, ये है सोच. Now KHEM is the हेगड़े फैमिली. राणा रेड्डी साहब, ये पूरे हेगड़े फैमिली है. कोई रविंद्र मलिंगा हेगड़े, सुजाता रविंद्र हेगड़े, सौरव हेगड़े. बात यह है कि ये कंपनी भी बोगस होगा, बिकॉज लोगों का पगार 3-3 महीने के बाद अगर मिलता हो. तो मैं आपके पास आता हूं, अवार्ड साहब, ये क्या चल रहा है? आप लोग जिस प्रकार से संगठित होके, राणा रेड्डी साहब भी है मराठी होता. यस, अवार्ड जी आप मराठी में भी बोल सकते हो. ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा धोखा है आम जो गरीब जनता के साथ, कि वहीं पर ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट होता है और वही इतने हेवी कचरा, वो भी एक वायलेशन होगा कि इतने एक आदमी कैसे हैंडल कर रहा था. अवार्ड साहब बोलिए उसके बारे में. ये बिल्कुल है कि ये सारे कामगारों को जिस तरह से इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये कामगारों का काम सिर्फ इनका साफ सफाई का काम है, लेकिन हॉस्पिटल उनसे मल्टीपर्पज काम कर ले रहे. मतलब सिर्फ ऑपरेशन का काम अभी इनके पास से नहीं ले रहे, बाकी सारा काम इनके पास से करके ले रहे. और ये सारा काम करने के बावजूद भी उनको अगर समय पर ठीक तरीके से अगर पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, वो मिनिमम वेज नहीं दे पा रहे हैं. और ऑन ड्यूटी जो कामगार है उसको अगर कोई किसी अगर कामगार अगर वर्कर कोई अगर बीमार होता है तो उसे भी जो आम पब्लिक की तरह वहाँ पर भी उसे केस पेपर लेना पड़ता है, पैसे भरना पड़ता है और तब जाकर उसके ऊपर इलाज किया जाता है. तो ये कामगारों का मजाक कर रहे हैं, जहाँ पर ये अपने पूरे वर्क का काम कर रहा है और ऐसे बावजूद भी अगर इस तरह से ये बर्ताव करे तो ये पूरा गलत है. इसका हम निषेध करते हैं. ये ऐसे नहीं होना चाहिए. ये जो हमारा कामगार गुजर गया है विनोद कुमार दुरिया, ये एक्चुअली इनके पास अगर पैसे होते तो शायद ये आज बच जाता था, लेकिन कहीं पर भी प्रशासन हो या यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है या जैसे पुलिस वाले लोग हैं, उनको ये आदमी गुजर जाने के बावजूद भी इनको कुछ भी नहीं ये हो रहा है. मतलब ना शर्म नहीं आ रहा है इनको कि जिस तरह से ये बर्ताव कर रहे. इसका एक सिंपल FIR वो दर्ज नहीं कर पा रहे. उनका कहना है ये दारू पीता था, उसके वजह से मर गया, ये हो गया, ऐसे अलग अलग रीजन दे रहे. वहाँ के जो ऑफिसर है जो विनोद कुमार दुरिया पर जो उपचार कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, उनका कहना है अगर इसके पास पैसे होते तो ये जरूर मेडिसिन खरीद पाता था और मेडिसिन अगर लाता तो ये जरूर बच जाता था. तो जादव साहब ये बताएं, अवार्ड साहब ये बताएं कि बाकी जितने भी लोग, जितने भी वर्कर हैं वहां पे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जितने भी हैं, क्या सबसे पैसे मांगे जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए?
अवार्ड साहब सबसे सबसे पैसे मांगे जाते हैं। कोई कूपर भी हॉस्पिटल वर्कर में। अगर बीमार होता है कूपर हॉस्पिटल तो में। पहला केस पेपर निकालना जाता है और पैसे मांगे जाते हैं कूपर हॉस्पिटल में, कूपर हॉस्पिटल में। बीएमसी का हॉस्पिटल है। बराबर। और पैसे किसके मांगे जाते हैं? ट्रीटमेंट के, ड्रग्स के, किस चीज के? मतलब उसमें बिल में आता होगा ना कुछ, क्या आता है उसमें? उनका केस पेपर होता है, जी उनका केस पेपर होता है। केस पेपर के ऊपर से जो अगर कोई मेडिसिन अगर बाहर का है तो बाहर के मेडिसिन के लिए उनको पैसा लिया जाता है या बाहर से उनको मेडिसिन दिया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन अवेलेबल नहीं, उनका पर्ची हमारे पास है, उनका कहना हमारे पास मेडिसिन समय पर नहीं आती है और इसकी वजह से ये सारा मेडिसिन उनको बाहर से परचेस करना पड़ता है। तो जाधव साहब अब आगे क्या करने वाले हैं? वर्कर्स अब क्या करेंगे आगे? क्योंकि जूहू पुलिस स्टेशन कोऑपरेट नहीं कर रहा है, एफआईआर नहीं ले रहा है, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल साथ में ही है। सभी पुलिस कर्मियों का काम आपको मालूम है क्या होता है। तो आगे अब क्या करेंगे सर? जाधव साहब, अवार्ड साहब, सॉरी अवार्ड साहब, आगे क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग यहाँ पर तो लगातार लगभग 22 तारीख को हमारा विनोद कुमार दुरिया गुजर गया है। ये वर्कर 22 तारीख से हम लगातार जूहू पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं। यहाँ के डीसीपी के साथ हम लोग कंटिन्यू बात कर रहे हैं। यहाँ के जो लोकल प्रशासन है, डीन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। ये लोग कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये ना आज इसकी कोई भी इसकी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जब तक इनको पगार नहीं मिल रहा है तब तक लोग यहाँ पर बैठकर रहेंगे। विनोद कुमार का एफआईआर उन्होंने दर्ज करना चाहिए। इस मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर डटकर बैठकर रहने वाले हैं और ये होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इन सारे मजदूरों को 3 महीने का सैलरी जो है वो इनको समय पर मिलनी चाहिए और आगे जाकर इनका जो भी पीएफ है, ईएसआई है या सैलरी है वो हर महीना इनका रिकॉर्ड पगार का स्लिप का इनको मिलना चाहिए, समय पर ये मिलना चाहिए। ये मांग लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठने वाले और ये जब तक नहीं होता है तब तक यहाँ पर हम लोग बैठकर रहने वाले हैं। रानडे साहब, हम लोग सिर्फ देख रहे थे कि मंगेशकर हॉस्पिटल पुणे में ये प्रकार चल रहा था। वो एक सरकार ने जिस प्रकार से उनको दे दिया था बहुत सारे फैसिलिटीज एंड इट वाज अ प्राइवेट हॉस्पिटल रनिंग आउट ऑफ चार्ज। बट हियर बीएमसी हॉस्पिटल 74,000 करोड़ के बजट वाला हॉस्पिटल में मजदूरों को पैसा भरना पड़ रहा है। दे आर ऑल्सो ऑन ड्यूटी, जो आम कामगार अफेक्टेड है। फिर तरह तरह के आरोप की पीता था, ये पता, अगर पीता भी था तो आपका काम है उसको एक बार एक्सीडेंट हो गया पहले एडमिट करो, पहले तपास करो, प्रोसेस शुरू करो। राणा साहब, ये क्या चल रहा है? एक तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज इलीगल और जो इतने बड़े वो जो गार्बेज का आप बोल रहे बिन उसके ऊपर गिर गया वो भी एक आदमी उठाना, दैट इज आल्सो वायलेशन द कंडीशंस। नॉट अ बिन, ट्रॉली जिस प्रकार से गिरा उसको, दैट आल्सो कंडीशंस ऑफ वर्क। दैट मींस एक आदमी इतना भारी चीज लेकर घूम रहा है। नाउ एवरीथिंग सीम्स टू बी एबनॉर्मल आउट देयर। यानी और अभी यही सरकार का काम है कि हर बीएमसी हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज करने का चक्कर भी चालू है। जैसे मुलुंड में हमने देखा है डॉक्टर अग्रवाल वाले हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अब तो व्हाट राणा साहब, ये किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? भगवती हॉस्पिटल, दिस दैट एवरीवेयर। राणा साहब बोलिए। क्या एक देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से यहाँ पर 300 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली दिया हुआ है जी, लेकिन 300 कामगार अपॉइंट नहीं हुए हैं। 130 या 140 कामगारों से ही काम निपटाया जाता है। इसके लिए ये जो भरी हुई ट्रॉली है, इसके लिए 2 लोग कम से कम चाहिए, 3 लोग चाहिए, वहां पर एक ही बंदा दिया जाता है। और ये जो एक्सीडेंट हुआ वो प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ना होने से ये हुआ है। आज ये 10,800 रुपया पगार देते हैं ना, ये लोग कामगार की सैलरी से, मजदूर की सैलरी से पीएफ काट के लेते हैं, ईएसआईसी काट के लेते हैं। आज तक एक भी वर्कर को पीएफ का या ईएसआईसी का स्लिप नहीं है। अब ये हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी मर गया, ये वर्कर ईएसआई का कार्ड होल्डर होना कानूनन जरूरत है। किसी के पास भी आप आपका कैमरा लेके जाइए और पूछिए कि एक भी वर्कर के पास ईएसआईसी है क्या। अगर एक भी वर्कर के पास या इसके दुरिया के पास ईएसआईसी होता था और उसकी मौत होती है तो उसकी वाइफ को
90% ऑफ हिज सैलरी Yes. पेंशन के रूप में Correct. थ्रू आउट हर लाइफ मिलती थी। यस यस ये नहीं है आज तक। That's the जुहू Supreme Court पुलिस judgment. स्टेशन ने जुहू Yes. पुलिस स्टेशन ने ये जो सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर है KHFM, वहां पर गोरखनाथ है जो हमारे महाराष्ट्र म्युनिसिपल कामगार यूनियन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, वहां पर लगातार बैठे हुए हैं। मैं यहां से मॉनिटर कर रहा हूं। आज तक ये सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रैक्टर है, मालिक है, वो जुहू पुलिस स्टेशन तक आया भी नहीं है। उसके कोई जो मुलाजिम है, सो कॉल्ड सुपरवाइजर्स, वो ही आ रहे हैं। क्या पुलिस इतनी कमजोर है? इतना बड़ा हादसा होने के बाद रानडे साहब आपसे एक सवाल पूछता हूं। रानडे साहब, वील हेल्प यू, वील गो टू द जुहू पुलिस स्टेशन ऑल्सो, वी प्रॉमिस। आपसे वादा करता हूं मैं, रानडे साहब और अवार्ड साहब, आपसे हम खुद जाएंगे वहां पे पूछने के लिए कि क्या हुआ। इन 1 or 2 days, if they don't register an FIR, अगर इन्होंने FIR रजिस्टर नहीं किया, प्रदीप जी और मैं खुद जाएंगे जुहू पुलिस स्टेशन, ये मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन रानडे साहब, आप मुझे ये बताइए यार, ये तो अंग्रेजों के जमाने में होता था, ये क्या है? क्या आप वापस आ गया है वो दौर कि वर्कर की जान की कोई कीमत ही नहीं है? मतलब हमारी लेबर यूनियंस ने, सबने, अक्रॉस ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द बीजेपी एंड द आरएसएस, उनकी भी लेबर यूनियन है ना सर, सब लोगों ने पिछले 70 साल में जिस चीज के लिए जंग लड़ी, दैट हैज बीन थ्रोन इनटू द डस्टबिन। रानडे साहब, आज की तारीख में लेबर लॉज डोंट अप्लाई, प्लीज रानडे साहब प्लीज। लेबर लॉज जो बने थे जी, वो चैरिटी में नहीं बने, आई एग्री विद यू। मजदूरों ने ब्रिटिश जमाने से लड़कर हासिल किए हुए थे। जी, मोदी सरकार ने 44 लेबर लॉज एक दिन में बदल डाले, कैंसल कर डाले और नए 4 लेबर कोड्स लाए। वर्करों ने तो मांग नहीं की थी, ये मांग थी मालिकों की, ये मांग थी कैपिटलिस्ट की। ये जो कहा जाता है ना, ये हमने क्यों किया है? फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यस, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ये फॉर ईज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने काम किया है। हमने लड़कर कमाया था, इन्होंने जैसे किसानों के कानून बदल डाले और नए कानून लाए जो कि पूंजीपतियों को पूरा का पूरा समर्थन देंगे, उनके साथ रहेंगे, वैसे ही इन्होंने लेबर लॉज को चेंज किया है। आप मुझे बताइए, कानून है, कानून रह गया किताब में, किताब रह गई मंत्रालय में, और मंत्रालय के 6वें माले को पिछले साल आग लगी थी, तो वो किताब भी है या नहीं है पता नहीं हमें। हकीकत ये है, हम आपको बुलाते हैं, आप हमारे साथ वर्कर से मिलने देवनार डंपिंग ग्राउंड तक आए हैं। जी, आप आइए, कूपर हॉस्पिटल आइए, बाकी भी जो हॉस्पिटल्स है वहां आइए, वहां के जो सो कॉल्ड ठेका मजदूर है उनसे हम आपको मिलाते हैं। आप हम कर क्यों विश्वास रखते हैं? आप डायरेक्ट लोगों से बात करिए कि कभी पीएफ का कार्ड देखा है, ईएसआईसी का कार्ड देखा है। आप पूछिए 200 वर्कर्स कौन है, वो उनको खड़ा कीजिए और वो 300 वर्कर को पूछिए वो कहाँ है, कहाँ है 300, 140 वर्कर में काम हो रहा है, बाकी 160 रानडे वर्कर। साहब माफ कीजिएगा, और मैं अपने दर्शकों से माफी चाहता हूं ये कहने के लिए। अवार्ड साहब, मैं माफी चाहता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देख रहा हूं, वेरी फ्रैंकली। ये तो पहले होता था ना, ऐसे मिल के वर्कर्स को मार मार के बाहर निकाल दिया, लोगों को बाहर निकाल दिया बगैर किसी बोनस के, बगैर किसी कॉम्पेंसेशन के। अरे अवार्ड साहब, ये चल के रहा है, ये हिंदुस्तान है, 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, क्या कर रहे हैं हम लोग? अवार्ड साहब, इसके बारे में तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब आप बताएं अवार्ड साहब, क्या करेंगे? आप सिर्फ अनशन करने से कुछ नहीं होने वाला। क्या आप कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर, बताइए। बिल्कुल, जो भी कानूनन जो सर मराठी में बोलिए, मराठी में बोलिए। हाँ, कानूनन जो भी प्रक्रिया है वो हम लोग बिल्कुल करेंगे। पहला है इनका, हम लोग जो भी ईएसआई है, पीएफ ऑफिसर है, उनके पास हम लोग ने इनकी शिकायत दर्ज की है। वहां से हम लोग इनको कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करने या उनको जुर्माना लगाने के लिए इसकी जो भी ये है मूल्य
ये है तो बीएमसी के ऊपर उसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम पीएफ कमिश्नर के पास उसके लिए भाग रहे हैं, ईएसआई में जा रहे हैं, वहां पर ये विनोद कुमार दुरिया और ये सारे मजदूरों को उनको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग भागदौड़ी कर रहे हैं और साथ में अगर जरूरत पड़ी तो जरूर इसके बारे में हम लोग कानूनन जो कोर्ट का है दरवाजा उसका खटखटाएंगे हम लोग जरूर इसके बारे में। और साहब एक चीज है कि सप्रेशन हो रहा है और एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ऑफ लेबर, एएसआईसी कार्ड किसी के पास नहीं है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुष्मान स्कीम नहीं चल रहा है। तो ये जो मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में जो सरकार वाह कर रहे थे कि हम ये कर रहे वो कर रहे, और ये बीएमसी हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज गरीब, तो हर चीज पे एकदम नाकामयाब रहा ये। तो कहां पर मीन्स क्या इसका सोल्यूशन कहां निकल रहा है? वेयर इज द सोल्यूशन? बिकॉज यानी आम गरीब को कुछ फायदा, कोई ये नहीं है, सोच नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। बीमार हो गए तो मरना ही है, नहीं तो पहले पैसे भरो, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो उसके लिए आप पैसे एक साथ भरो। तो जैसे तो ये क्या हुआ, कैसे देखते हो आप? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट नाम का, हाँ बोलिए राणा साहब। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट नाम का एक एक्ट है, ओके ओके, जो कानून मंत्रालय में किताब में है, वो वाला किताब है ये। उसके हिसाब से अगर ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट होता है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, एंड इफ कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू फुलफिल हिज ड्यूटी इट ऑटोमेटिकली शिफ्ट्स टू प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बीएमसी। ये काम है, उनके पास से पैसा मांगना ही नहीं चाहिए था, आज तक उन्होंने पैसा नहीं दिया है। और ये मैं आपको एक दिखा रहा हूं, आपका कैमरा कैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ। जो सफाई वर्कर है बीएमसी में, ये जो रास्ता साफ करते हैं, उनका पिछले 10 सालों से पीएफ का पैसा काटा जा रहा है। पीएफ का कानून था मगर अमल में नहीं आ रहा था। हमने मोर्चे कर कर उसको कहा कि भाई ये अमल में लाइए, तो बीएमसी ने एक्सेप्ट किया और पीएफ का कानून अमल में लाया। और पीएफ की वजह से बीएमसी ने ये कॉन्ट्रैक्टर को 25% एक्स्ट्रा पैसा दिया, क्योंकि ये देना होगा इसके लिए। तो अब देखिए 30/1/2023 आप देख सकते हैं, 30/1/2023। ओके, कैन यू सी दिस? ये देखिए, मैं, कैन यू सी दिस? या On this day, the PF Commissioner has passed the order against BMC to pay. ये देखिए, ये मेरे उंगली के ऊपर। Can you read, sir? या स्लाइटली, Yeah, it is 233 crore 62 lakh 52,204 rupees. 232 crore rupees जो बीएमसी की और वर्करों की जेब से गया है, लेकिन पीएफ अथॉरिटी के पास भरा नहीं गया है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ पीएफ कमिश्नर। ये है, मराठीत एक म्हणतात, आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय। अब कभी तो राणा साहब बात यह है कि आपके पास सब ऑर्डर है, हमारे लोग मर रहे हैं, एम्प्लॉइज जो है उनको कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में उनको मेडिकल अटेंशन नहीं मिल रहा है, ऑन ड्यूटी मरने एक्सीडेंट होने वाला इलाज नहीं हो रहा है। ये सरकार में एक लेबर मिनिस्टर है, क्या इमीडिएट कोई सॉल्यूशन? हर चीज को आपको कोर्ट में ही भागना पड़ेगा, हर चीज में लेबर कोर्ट में ही भागना पड़ेगा। ये आपस में कॉन्सुलेशन करके कुछ इमीडिएट सॉल्यूशन कभी होता है कि नहीं सरकार के माध्यम से? सवाल आपसे दोनों से पूछ सकता हूं? हाँ बोलिए ना। बोलिए सर, बोलिए। महाराष्ट्र के लेबर मिनिस्टर का नाम बताइए। वेरी डिफिकल्ट सर, आई कांट। आई थिंक द चीफ मिनिस्टर हैज द लेबर पोर्टफोलियो। मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर के पास है लेबर पोर्टफोलियो। जी बोलिए सर। सेंट्रल गवर्नमेंट का लेबर मिनिस्टर का नाम बताइए। नहीं बस समझ में आया? Okay, इसी में सब कुछ आ गया जी। वेरी पिटिएबल स्टेट। अब राणा साहब बात यह है कि ये सब कानून में है कि ये प्रिंसिपल जो है ये है, बट कुछ इफेक्टिव नहीं हो रहा है। लेबर लॉज कानून इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल के डीन सुन नहीं रहे, हॉस्पिटल के जो बीएमसी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर इज टर्निंग अ डेफ आई, पुलिस इज टर्निंग अ डेफ आई। तो सॉल्यूशन अभी कहां दिख रहा है? मींस व्हाट वे, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आई वांट टू थैंक योर चैनल कि आपने इस पर प्रोग्राम किया। हमने तो सभी को भेजा था ना ये लिंक, और ये
किसी ने नहीं किया, आपने किया। Sir, all channels are owned by big industrialists who have brought in these laws. Exploit. Yes, तो वही है, एड मिलेगी, एड रुकेगी। सर आजकल एड्स पे कोई डिपेंड नहीं करता सर। एक अब आपको मैं- बीच में बताना चाहूंगा, बोलिए बोलिए अवार्ड साहब बोलिए। सरकार सचमुच गरीबों की है क्या? क्योंकि ये अलग अलग स्कीम ला रहे हैं, जी। ये स्कीम ला रहे, लेकिन यहाँ पर ऑन ड्यूटी कामगारों की जिस तरह से ये स्थिति है, इन्हें मेडिसिन फ्री में नहीं मिल पा रहा है, या सारे इसके लिए पैसे भरने पड़ते हैं। यही कूपर हॉस्पिटल में एक महीने पहले एक 3-4 कुत्ते जानवर है वो जो एक साथ मर गए, और ऐसे वक्त उसकी तुरंत एफआईआर यहाँ के सीनियर लगभग 4 दिन वहां पर हॉस्पिटल में आकर उन्होंने पूरा लगातार ये किया, इंक्वायरी किया, और उसका एफआईआर उन्होंने तुरंत दर्ज किया। कुत्तों के देहांत पे वहां पर जानवर का मतलब उसका जो भी है जी। जानवर है तो उसका जिस तरह से होना चाहिए वो ठीक है, लेकिन जानवर का आप एफआईआर कर रहे हैं तो यहाँ पर आदमी गुजर गया तो उसका ये एफआईआर कर नहीं पा रहे, और इसके लिए लगभग अभी 15 दिन हुआ तो भी एफआईआर ये नहीं कर पा रहे। मतलब ये सरकार किसकी और ये पुलिस किसकी सुनती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। दैट्स राइट। अवार्ड साहब की सुनती है जी, अवार्ड साहब, रानड़े साहब, वी आर विद यू। एक चीज याद रख लीजिए, हम लोग ना किसी से डरते हैं ना किसी से दबते हैं, जो सच है वही सामने आता है। और जहां तक के लेबर का सवाल है, लेबर लॉज, बोथ प्रदीप जी एंड आई, दिस इज अ सब्जेक्ट वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। प्रदीप जी हिमसेल्फ यूज्ड टू हेड द एयर इंडिया एम्प्लॉइज एसोसिएशन, Office bearer of the Office Bearers Association, and I have been involved in the labor movement for a long time. So we are not going to give this up. Please rest assured, we are totally with you on this one. लेकिन मेरी ये विनती है बीएमसी कमिश्नर साहब से, आप हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं भूषण गगरानी साहब, आपसे विनती है यहां पर कुछ न्याय कीजिए प्लीज, न्याय कीजिए सर, क्योंकि सर वक्त का फेरा है, घड़ी गोल चलती है, कभी ना कभी हर एक का वक्त आता है, ये याद रख लीजिए। अवार्ड साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रानड़े साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज डू कीप अस अपडेटेड ऑन व्हाट द न्यू पुलिस स्टेशन इज डूइंग। महमूद के पिक्चर का एक सेंटेंस याद आ रहा है, विथ योर परमिशन कैन आई प्लीज से, गो अहेड सर। हर एक कुत्ते के दिन बदलते हैं, इतना याद रखो। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। This is terrible, sir. Pradeep ji, this is absolutely horrible. I'm not really sure where we stand. This is absolutely I horrible. mean, a person dying in a hospital on duty is not getting For justice. lack of medicines, for lack of injections. आप देखिए, उनको कहा गया 10 इंजेक्शन लगेंगे, 8,000 रुपए का एक इंजेक्शन है, और 40,000 रुपए लगेंगे तुम्हारे इलाज पे, ऑपरेशन पे, तो यानी 1,20,000 रुपए। अब वो बेचारा जिसको सैलरी तक नहीं मिल रही है, 10,500 रुपए की उसकी सैलरी है, वो भी 3 महीने के बाद मिलती है, उसकी बीवी की भी सैलरी 10,500 रुपए है, वो भी 3 महीने बाद मिलती है, वो कहां से लाएगा 1,20,000 रुपए? यू माइट एज वेल आप उनसे 1.5 करोड़ मांग लेते, 1,20,000 क्यों मांगे आपने? एंड I am surprised at the Jew police station. Why have they not taken an FIR? FIR तो लिखिए। We'll follow up with this particular company Yes. also. KHFM. KHFM जो है, So it is run by Hegde family. So why they don't care for an employee who's going to die and emergency injection. I am shocked. How much is it going to cost you? Yes, 80,000. That's it. आप हर एक अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का मेडिकल इंश्योरेंस क्यों नहीं करा रहे? That itself, by the way, is a Yes. great violation. मेडिकल इंश्योरेंस करा लीजिए। Or if not ESIC scheme, the government ESIC scheme also is a good scheme. That's right. At least वो कार्ड हो जाता है, वो तो इलाज हो जी। जाता है उनका। वो भी नहीं है, जी। उसके लिए पहले पैसे दो, एक तो दवाई नहीं है आपके पास, आप पैसे देना पड़ेगा हर व्यक्ति को, पगार नहीं मिलता है। Oh my God. Which is terrible. What a big As I told you, this reminds me of the old black and white films. Are we going back to that era? I hope not. I really and truly hope not. Well, that's just about it in this special show. We'll keep bringing you these special shows and we promise you, इसको हम छोड़ेंगे नहीं साहब, इसके आगे हम लोग यहीं इसी तरीके से काम करते रहेंगे जब तक के कूपर हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बीएमसी के जो सीनियर अफसरान हैं उनके जवाब नहीं आते, तब तक we will keep following up Actually, this criminal story. cognizance include the BMC office. Yes, absolutely. This is terrible what has happened. Well, that's just about it. As far as this special show is concerned, don't go away. We'll be right back within 2 minutes.
within 2 minutes.